आज मैं आपको एक रोमांटिक फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कहानी एक मरीन सैनिक और एक बहुत ही खूबसूरत सिंगल मदर के बीच की है। आइए हम इस फिल्म का आनंद लेते हैं। फिल्म का मुख्य पुरुष किरदार एक मरीन सैनिक है। यह आदमी एक खतरनाक जंग से लौटकर थोड़ा आराम कर रहा था। अचानक उसने आगे एक चमकती हुई चीज़ देखी। जब उसने पास जाकर उठाया तो देखा कि यह एक खूबसूरत लड़की की फ़ोटो थी। वह इसे अपनी जेब में रख ही रहा था कि तभी पास में एक बम फट गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी पूरी टुकड़ी मारी जा चुकी थी, सिर्फ वही बचा था। एक सार्जेंट ने उसकी जेब से वह फोटो निकालकर उसे वापस दी, लेकिन वह यह नहीं कह सका कि यह फोटो उसकी नहीं है और वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद भी लोगन को वह फोटो लौटाने की उम्मीद बनी रही। उसने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अपने आखिरी मिशन से पहले उसके साथी सैनिकों ने कहा कि यह फोटो उसके लिए लकी चार्म है। अगर वह जंग से सही सलामत लौट आया तो उसे इस लड़की को धन्यवाद कहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, एक बम उनके वाहन के पास गिरा। हैरानी की बात यह थी कि लोगन एक बार फिर बच गया। अब उसे विश्वास हो गया कि इस फोटो में दिखने वाली लड़की ही उसकी किस्मत की देवी है, जो बार बार उसे मौत से बचा रही है। आर्मी से छुट्टी मिलने के बाद लोगन अपनी बहन के घर लौट आया। वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, लेकिन जंग के खतरनाक अनुभव उसके दिमाग में गहराई से बस गए थे। वह उन यादों से अब भी डरता था। इससे लोगन बहुत परेशान रहने लगा। उसकी बहन ने उसे सलाह दी कि वह अपने पुराने साथियों से मिले, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सभी साथी पहले ही मारे जा चुके थे। ऐसी जिंदगी जीते जीते लोगन का जीने का मकसद खोने लगा। इसलिए उसने खुद को एक नई वजह देने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसकी फ़ोटो उसके पास थी। वह उम्मीद करने लगा कि शायद वह उसे मिल जाए, और इसी तरह लोगन ने कई जगहों पर उसकी तलाश की। आखिरकार एक बार में उसे लड़की के बारे में पता चला। उस लड़की का नाम लिसा था और वह शहर के बाहरी इलाके में एक पेड ट्रेनिंग कैंप चला रही थी। यह सुनकर लोगन तुरंत वहां पहुंच गया। आखिरकार वह उस लड़की से मिला, लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले ही लिसा ने सोच लिया कि वह यहाँ नौकरी के लिए आया है। थोड़ी देर बात करने के बाद लोगन ने बताया कि वह पहले मरीन सैनिक था। यह सुनकर लिसा कुछ सेकंड के लिए चौंक गई। जरूर उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जो उसे परेशान कर रहा था। लिसा को यह भी पता चला कि लोगन यहाँ तक पहुँचने के लिए 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया है। उसे लगा कि यह आदमी कुछ ज़्यादा ही अजीब है, इसलिए उसने अपनी दादी से कहा कि वह इस आदमी को यहाँ से भगा दें। लेकिन दादी को लोगन एक अच्छा इंसान लगा। उन्होंने लिसा की जगह फैसला लिया और लोगन को वहाँ काम करने की अनुमति दे दी। इस तरह लोगन ने वहीं रुकने और नई नौकरी शुरू करने का फैसला किया। वह बहुत मेहनत से काम करने लगा और जल्द ही उसे सब कुछ समझ में आने लगा। टूटा हुआ घर भी अब ठीक हो गया था और जो पुरानी गाड़ी खराब पड़ी थी वह भी लोगन के हाथों फिर से चलने लगी। दादी बहुत खुश थीं और लिसा से कहा कि लोगन को काम पर रखना सही फैसला था, लेकिन लिसा को अब भी लोगन पर शक था। वह जानना चाहती थी कि वह यहाँ क्यों आया है। इसके अलावा उसने कई बार लोगन को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए पकड़ा था। इससे उसका शक और भी बढ़ गया। कुछ समय बाद लिसा का बेटा लोगन के करीब आ गया। दोनों साथ में बातें करते और शतरंज खेलते थे। जब लिसा ने देखा कि उसका बेटा और लोगन एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए हैं, तो धीरे धीरे उसके मन में भी लोगन के लिए कोमल भावनाएं आने लगीं। एक दिन जब लोगन जाने वाला था तो उसने लिसा को सच बताने का सोचा, लेकिन जब वह उसके सामने खड़ा हुआ तो वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात कैसे कहे। अगले दिन जब लिसा और उसकी दादी कब्रिस्तान से लौटे तो लिसा बगीचे में बैठी और अचानक बहुत गुस्से में चीज़ें तोड़ने लगी। अब लोगन ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। लोगन तुरंत लिसा को दिलासा देने के लिए उसके पास गया। तब पता चला कि लिसा का भाई भी मरीन सैनिक था। 6 महीने पहले उसका भाई जंग के मैदान में मारा गया था, लेकिन सेना ने उसकी मौत का सही कारण नहीं बताया। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि शायद उसके भाई को उसके ही साथियों ने मार दिया। लिसा और उसका भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब भी वह अपने भाई के बारे में सोचती तो उसे उनके साथ बिताए खुशहाल पल याद आने लगते। यह सोचकर वह और भी दुखी हो जाती। लोगन ने उसे धीरे से अपने पास खींच लिया। वह चाहता था कि किसी तरह उसका दर्द कम कर सके। धीरे धीरे लोगन भी उस परिवार का एक हिस्सा बन गया। उसकी मौजूदगी ने लिसा के छोटे भाई की कमी को भरना शुरू कर दिया। अब लिसा का परिवार पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। लेकिन फिर एक दिन लिसा का पूर्व पति केट अपने बेटे को लेने आ गया। वह उसे बेसबॉल का मैच दिखाने ले गया, लेकिन जब वे लौटे तो लिसा ने देखा कि उसका बेटा घायल हो चुका था। उसने अपने पूर्व पति की लापरवाही भरी नज़रें देखीं और गुस्से से भर गई। दोनों के बीच तेज बहस हो गई। इसी बीच लोगन वहां आया और केट से कहा कि वह लिसा से हाथ हटाए। केट की आंखों से साफ दिख रहा था
कि वह यह अपमान भूलने वाला नहीं था। जब उसका पूर्व पति चला गया तो लोगन ने लिसा से पूछा कि केट ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। लिसा ने बताया कि उसका पूर्व पति एक पुलिसकर्मी है, उसके बहुत ऊंचे संबंध हैं और वह अपने बेटे की कस्टडी खोना नहीं चाहती। बस उसका बेटा उसके साथ रहे, बाकी चीज़ों की उसे कोई परवाह नहीं थी। यह सुनकर लोगन को एहसास हुआ कि वह शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही गहराई तक जुड़ गया है। थोड़ा उदास होकर उसने कहा, मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। इस समय लिसा को भी एहसास हुआ कि लोगन सच में उसकी परवाह करता है। उसने उस फोटो को देखा और सोचा कि शायद उसे खुद को एक मौका देना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वह दौड़ती हुई दरवाजे तक आई और लोगन को आवाज़ लगाई। उसने उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। शाम को वे एक झील के किनारे बने रेस्टोरेंट में गए। यह उनकी पहली डेट थी। जैसे जैसे वे बात करते गए वैसे वैसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और माहौल बेहद रोमांटिक और गर्म हो गया। फिर वे लोगन के घर के दरवाजे तक पहुँचे। जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आने लगे, अचानक एक पुलिस कार वहाँ आ गई। पुलिस वाले ने कहा कि लिसा को घर जल्दी जाना होगा। यह साफ था कि यह उसके पूर्व पति की चाल थी, इसलिए उस रात उनकी डेट अधूरी रह गई। अगले दिन लिसा खिड़की के पास खड़ी होकर लोगन को मोहक निगाहों से देख रही थी। उसके दिमाग में पिछली रात की गर्म यादें घूम रही थीं। दादी ने उसे टोका, अगर तुम फिर से बर्तन धोते धोते खो गईं तो ये टूट जाएंगे। लिसा शर्मा गई और वहाँ से चली गई। आने वाले दिनों में वे दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर लिसा के बेटे के जन्मदिन पर लोगन पूरे समय लिसा के पास था, उसे प्यार से निहार रहा था। यह देखकर केट, लिसा का पूर्व पति, बेचैन हो गया। गुस्से में उसने लिसा को धमकाया कि वह लोगन से अपना रिश्ता खत्म करे, वरना वह उससे बेटे की कस्टडी छीन लेगा। लिसा जानती थी कि केट ऐसा कर सकता है, इसलिए भारी मन से उसने लोगन से अलग होने का फैसला कर लिया। जब लिसा ने लोगन को यह बताया तो वह चुपचाप मुड़कर चला गया। घर पर दादी ने लिसा से पूछा, क्या तुम जिंदगी भर उसकी धमकियों से डरती रहोगी? यह सुनकर लिसा गहरी सोच में पड़ गई। वह सालों से बहुत कमज़ोर बनी रही थी। जब उसने अपने बेटे को चैन से सोते देखा तो उसने अपने लिए एक अहम फैसला लिया। अगले दिन वह अपने पूर्व पति के पास गई और साफ साफ कह दिया, मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद करो। अगर तुम्हें कस्टडी चाहिए तो कोर्ट में मिलो। फिर वह सीधा लोगन के पास गई और उस रात वे दोनों पूरी तरह प्यार में डूब गए। यह दो प्यार भरे दिलों के लिए बेहद जुनूनी और रोमांटिक रात थी। अगली सुबह जब लिसा उठी तो उसने लोगन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए थे? लोगन मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। लिसा ने पहली बार ऐसा सुकून और खुशी महसूस की, लेकिन दूसरी तरफ उसके पूर्व पति केट ने उसकी कार लोगन के घर के बाहर देख ली थी। केट को लोगन पर शक हो गया और उसने उसकी पिछली जिंदगी की जांच शुरू कर दी। एक बार में अपने दोस्त से उसने सुना कि लोगन लिसा को ढूंढने के लिए उसकी फ़ोटो दिखा रहा था। यह सुनते ही केट ने अपने दिमाग में एक अलग ही कहानी गढ़ ली। जब लोगन घर पर नहीं था तो केट चुपके से उसके घर में घुस गया और वह फ़ोटो चुरा ली। फिर उसने लिसा से कहा कि लोगन यहाँ सिर्फ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया है। लिसा ने जब वह फ़ोटो देखी तो तुरंत पहचान गई कि यह वही तस्वीर थी जो उसने अपने भाई को दी थी। केट उसके पास खड़ा था और आग में घी डालता जा रहा था। यह सुनकर लिसा के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। दूसरी तरफ लोगन को जब पता चला कि फ़ोटो गायब हो गई है तो वह तुरंत लिसा के घर गया। लिसा ने गुस्से में उससे पूछा, ये फ़ोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब लोगन को पूरी सच्चाई बतानी पड़ी। उसने कहा कि उसने यह फ़ोटो जंग के मैदान में पाई थी और यह कई बार उसकी जान बचा चुकी थी। इसलिए उसने खुद से वादा किया था कि अगर वह जिंदा लौटेगा तो इस लड़की को ढूंढ कर धन्यवाद कहेगा। लेकिन लिसा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने ठंडे लहजे में कहा, कोई भी इंसान हजारों किलोमीटर सिर्फ थैंक यू कहने नहीं आता। गुस्से और दर्द से भरी लिसा ने उसे वहां से चले जाने को कह दिया। लोगन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लिसा ने उसे कोई मौका नहीं दिया। दरवाजे के पीछे छिपा लिसा का बेटा उनकी बातचीत सुन रहा था। जब उसने देखा कि लोगन भारी मन से जा रहा है तो उसने चुपके से उसे एक किताब थमा दी। जब लोगन अपने कमरे में वापस पहुंचा तो उसने किताब खोली और उसके अंदर एक तस्वीर मिली। तब जाकर उसे पता चला कि यह फ़ोटो लिसा के भाई की थी। अब जाने से पहले लोगन यह साफ करना चाहता था कि उसके भाई की मौत की असली वजह क्या थी। इसी बीच केट लिसा के घर पहुंच गया। केट ने लिसा से कहा कि वह इस जगह को बहुत याद करता है और वापस आना चाहता है, लेकिन लिसा ने साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर केट का असली चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से में लिसा को धमकाया कि वह उसके बेटे को उससे छीन लेगा। बेटे को डर लग गया और वह भागते हुए एक कमज़ोर लकड़ी के पुल पर चला गया। नीचे तेज बहती नदी थी। केट भी उसके पीछे भागा ताकि उसे वापस ला सके, लेकिन जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा वह झुकने लगा और भी खतरनाक हो गया।
तभी पुल धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। डर के मारे बच्चे ने रस्सी का आखिरी सिरा पकड़ लिया। केट तुरंत पानी में कूद गया ताकि अपने बेटे को बचा सके, लेकिन उसका पैर पुल में फंस गया। इसी बीच लोगन वहां आ गया। उसने सबसे पहले बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। उसी समय पूरी लकड़ी की झोपड़ी अचानक ढह गई और इस हादसे में केट की मौत हो गई। कुछ दिन बाद लोगन जाने से पहले लिसा के पास आया और उसे वह फोटो दी। उसने बताया कि उसका भाई अपने साथियों को बचाने के लिए शहीद हुआ था और लोगन ने सिर्फ एक गिरी हुई तस्वीर को उठा लिया था। लिसा की आंखों में दर्द था। लोगन चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन रास्ते में उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। कोई उसे पुकार रहा था और आखिर में वे दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। फिल्म यहीं ख़त्म होती है। अलविदा, फिर मिलेंगे। हे हे।